आज बुधवार का वो पावन और मंगलकारी दिन है जो बुद्धि के प्रदाता, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को समर्पित है। ये दिन रिद्धि सिद्धि के स्वामी गजानन की विशेष कृपा पाने का दिन है। कहा जाता है कि जो मनुष्य बुधवार के दिन शांत चित्त और सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश की इस पवित्र कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के तमाम विघ्न, दरिद्रता, मानसिक अशांति और बार बार आने वाली बाधाएं मूषक राज की गति से दूर भाग। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में बसा था एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव जिसका नाम था वेदनगर। यह गांव केवल नाम से ही वेदनगर नहीं था, बल्कि यहाँ की वायु में भी वेदों की ऋचाएं और पवित्रता घुली हुई थी। चारों ओर हरे भरे खेत, लहलहाते वृक्ष और गांव के बीचों बीच बहती एक शीतल नदी जो गांव की सुंदरता में चार चांद लगाती थी। इसी गांव के हृदय में स्थापित था भगवान श्री गणेश का एक विशाल और भव्य मंदिर, जिसकी ध्वजा दूर दूर से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। वेदनगर में एक अत्यंत धनवान और प्रभावशाली सेठ रहते थे जिनका नाम था सत्य प्रकाश। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका व्यक्तित्व, सत्य के मार्ग पर चलने वाले और दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने वाले। सत्य प्रकाश का व्यापार 7 समुद्रों पार तक फैला हुआ था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, स्वर्ण के भंडार भरे थे, लेकिन इस अपार संपदा ने उनके भीतर रंच मात्र भी अहंकार पैदा नहीं किया था। पूरे गांव में उनकी वैसी ही इज्जत थी जैसी एक परिवार में मुखिया की होती है। सत्य प्रकाश भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। उनकी दिनचर्या सूर्योदय से पूर्व आरंभ होती और सबसे पहले वे मंदिर जाकर गजानन के चरणों में अपना शीश नवाते। उनका मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है वह सब बप्पा की ही देन है। उनकी पत्नी अमरावती भी उन्हीं की तरह धार्मिक और सौम्य स्वभाव की महिला थीं। अमरावती साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती थीं। वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत आज्ञाकारी और सेवाभावी थीं। जहां सेठ सत्य प्रकाश व्यापार और बाहरी व्यवस्थाओं को संभालते, वहीं अमरावती निर्धनों की सेवा और गौ सेवा में अपना समय व्यतीत। घंटों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर विघ्नहर्ता से बस यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इस विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए और हमारे वंश के दीपक के रूप में हमें संतान का सुख दें। समय का चक्र घूमा और भगवान गणेश की असीम अनुकंपा से अमरावती ने एक के बाद एक 4 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। जैसे ही घर में किलकारियां गूंजी, पूरे वेदनगर में उत्सव का माहौल छा गया। सेठ सत्य प्रकाश की खुशी का कोई ठिकाना न। आदित्य, वर्धन, शौर्य और विवेक। जब ये चारों बालक आंगन में एक साथ खेलते तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न धरती पर उतर आए हों। सत्य प्रकाश अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने संजोए हुए थे। उन्हें धर्म की शिक्षा दी गई, बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया और सबसे महत्वपूर्ण, हर बुधवार को पूरे परिवार के साथ गणेश मंदिर जाकर मत्था टेकना उनकी परंपरा बन गई। अब सेठ सत्य प्रकाश ने सोचा कि ये सही समय है जब इन्हें व्यापार की बारीकियां सिखाई जाएं। उन्होंने एक शुभ मुहूर्त देखकर चारों को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से समझाया, मेरे बच्चों, ये धन और प्रतिष्ठा जो तुम देख रहे हो, ये वर्षों की मेहनत और भगवान गणेश के आशीर्वाद का फल है, बल्कि सेवा और ईमानदारी की थी। उन्होंने कहा, पुत्रों, व्यापार केवल धन का लेन देन नहीं है, यह भरोसे का नाम है। यदि तुम एक गरीब का भरोसा जीत लोगे तो भगवान गणेश स्वयं तुम्हारी तिजोरी भर देंगे। धैर्य और कठिन परिश्रम का फल मिलना शुरू हुआ। बुधवार का दिन था, भगवान गणेश का प्रिय दिन। उन चारों भाइयों ने अपनी मेहनत की पहली कमाई, जो बहुत ही मामूली थी, अपने पिता के चरणों में रखी। सत्य प्रकाश की आंखों में वो चमक फिर से लौट आई जो सालों पहले खो गई थी। उस छोटी सी रकम से उन्होंने व्यापार की एक नई और छोटी सी नींव रखी। उन्होंने गांव के बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान ली। उस दुकान का नाम रखा श्री गणेश सेवा सदन। वहां वे केवल माल नहीं बेचते थे, बल्कि गांव के गरीबों की मदद भी करते थे। धीरे धीरे लोगों का भरोसा उन पर फिर से जागने लगा। व्यापारियों ने देखा कि सत्य प्रकाश के पुत्र अब बदल चुके हैं। उनकी वाणी में अब अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता थी। उनके काम में अब छल नहीं बल्कि सत्य था।
वे हर बुधवार को अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर में दान करते और निर्धनों को भोजन कराते। समय बीतता गया और उनकी मेहनत रंग लाई। श्री गणेश सेवा सदन का नाम अब दूर दूर तक फैलने लगा। जो लेनदार कभी उनके घर पर पत्थर फेंकते थे, आज वे खुद चलकर उनके पास व्यापार का प्रस्ताव लेकर आने लगे। एक एक करके उन्होंने अपने पिता का सारा कर्ज चुकाया। वो हवेली जो जब्त हो चुकी थी, उसे वापस पाने का दिन अब करीब था। लेकिन इन भाइयों के भीतर अब हवेली का लालच नहीं था। वे तो बस अपने माता पिता के चेहरे पर वो मुस्कान देखना चाहते थे जो उनके कारण गायब हो गई थी। अमरावती अब फिर से गांव की सम्मानित सेठानी कहलाने लगी थी, लेकिन वो अब भी अपनी उसी सादगी में रहती थी। एक शाम जब चारों भाई काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव के मुखिया और सभी प्रतिष्ठित लोग उनके द्वार पर खड़े थे। मुखिया ने हाथ जोड़ कर कहा, सत्य प्रकाश जी, आपके पुत्रों ने न केवल अपना व्यापार खड़ा किया है, बल्कि हमारे गांव का गौरव भी वापस लौटाया है। आज हम सब मिलकर आपसे विनती करते हैं कि आप फिर से अपनी उस हवेली में प्रवेश करें। वो स्थान आपके बिना सूना है। आज का दिन केवल एक परिवार की घर वापसी का नहीं था, बल्कि यह अधर्म पर धर्म और अहंकार पर विनय की विजय का उत्सव था। पूरी हवेली को फूलों और दीपों से ऐसे सजाया गया था जैसे स्वयं रिद्धि सिद्धि वहां पधारने वाली हो। सत्य प्रकाश और अमरावती अपनी पुरानी हवेली की चौखट पर खड़े थे। उनकी आंखों में वे सारे बीते हुए वर्ष एक फिल्म की तरह घूम रहे थे। वे सुख के दिन, फिर वो भयावह पतन, दर दर की ठोकरें और फिर यह पुनर्जन्म। आदित्य, वर्धन, शौर्य और विवेक ने अपने माता पिता के सामने झुककर विनती की। आदित्य ने गदगद स्वर में कहा, पिताजी, आज इस घर में प्रवेश करने से पहले हम चारों भाई आपसे और इस पूरे गांव से एक क्षमा और मांगना चाहते हैं। यह हवेली अब केवल हमारी संपत्ति नहीं है, यह गणेश सदन है। यहाँ का अन्न भंडार कभी बंद नहीं होगा और किसी भी वृद्ध को कभी अपना घर छोड़कर सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा। जैसे ही सत्य प्रकाश ने हवेली के भीतर पहला कदम रखा, पूरे गांव में फूलों की वर्षा कर दी। सत्य प्रकाश ने कहा, मेरे बच्चों, याद रखना कि धन आता और जाता है, लेकिन चरित्र और संस्कार एक बार चले जाएं तो दोबारा नहीं लौटते। तुमने मिट्टी में मिल चुके अपने अस्तित्व को अपनी मेहनत और बप्पा की कृपा से फिर से संवारा है। इस वैभव को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने देना। जब तक तुम दूसरों के विघ्न हरते रहोगे, तब तक विघ्नहर्ता तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस दिन मन में मैं का भाव आ गया, उसी दिन समझ लेना कि पतन की शुरुआत हो गई है। उन चारों भाइयों ने अपने पिता की बात को गांठ बांध लिया। समय बीतता गया। सत्य प्रकाश और अमरावती ने एक सुखी और संतोषजनक जीवन जिया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, यदि मन में सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप की आग हो, तो भगवान गणेश स्वयं मार्ग दिखाने आते हैं। प्रिय श्रोतागण, सत्य प्रकाश और उनके पुत्रों की यह हृदय स्पर्शी गाथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में किन मूल्यों को महत्व दे रहे हैं। क्या हम भी सफलता की अंधी दौड़ में अपने उन माता पिता को पीछे तो नहीं छोड़ रहे जिन्होंने हमें चलना सिखाया? याद रखिए, भगवान केवल मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि माता पिता की सेवा और दीन दुखियों की मदद में बसते हैं। भगवान गणेश आपकी बुद्धि को सही दिशा दें और आपके जीवन के तमाम विघ्नों को हर ले। यही हमारी मंगल कामना है। तो इसे केवल अपने तक न रखें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय अवश्य लिखें।